नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं बलबीर सिंह गुलाटी। हम हाजिर हैं संसद के बजट सत्र के छठे दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ। हम आपको दिखाएंगे कि दोनों सदनों में आज क्या कुछ हुआ, दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई चर्चा। सत्ता पक्ष ने कहा सरकार ने राजनीति से ऊपर रखी राष्ट्रनीति। विपक्ष ने अर्थव्यवस्था, किसानों और युवाओं को लेकर नीतियों पर उठाए सवाल। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा बिना भेदभाव समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है सरकार। विपक्ष ने उठाए महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और राज्यों के साथ भेदभाव जैसे मुद्दे। संसद के दोनों सदनों में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। कहा दुख की घड़ी में दोनों देशों के भूकंप पीड़ितों के साथ खड़ा भारत। मृतकों के सम्मान में रखा गया कुछ पलों का मौन। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हुई। बीजेपी सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और बीजेपी के ही उदय प्रताप सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। बीजेपी सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें 60 वर्षों में जो नहीं कर सकीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने करके दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी मिटाने का वादा किया, लेकिन गरीबी मिटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बीजेपी के उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आज जब अमेरिका, चीन और यूरोप के अनेक देश धीमी विकास दर से जूझ रहे हैं और जब पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था उन्नति की ओर अग्रसर है और उसे आशा की नजर से देखा जा रहा है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश उन्नति कर सकता है, प्रगति कर सकता है, भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकता है, दुनिया में भारत माता का वैभव बढ़ा सकता है। तब देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने एक व्यक्ति के नाम पर, एक विचार के नाम पर, एक लंबे अरसे के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार दी। तब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा, सबका साथ, सबका विकास। जब 2019 में फिर से सरकार बनी, ये राजनीति में विश्वसनीयता बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन लंबे समय के बाद राजनीति में विश्वसनीयता देखने को मिली है। प्रधानमंत्री जी का मंतव्य स्पष्ट है, उनका मन, उनकी नीति, उनकी नियत स्पष्ट है। राष्ट्र सर्वोपरि, देश प्रगति के रास्ते पर बढ़े और दुनिया में हिंदुस्तान गौरव को प्राप्त करे, ये उनका भाव। इस भाव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति महोदया ने हमारी सरकार की इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए अपने भाषण में स्पष्ट बातों का उल्लेख किया है। मैं श्री सीपी जोशी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन करने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रपति जी की मंशा को पूरा करने के लिए कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। आज राष्ट्र विपरीत परिस्थितियों में पूरी दुनिया जब नीचे की तरफ जा रही है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से देश के ज्वलंत मुद्दे पूरी तरह से गायब हैं। डीएम के सांसद कनिमोई करुणानिधि ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को पूरी तरह से दरकिनार किया है। महंगाई और किसान, उसमें एमएसपी थी, उसमें बीज की समस्या थी, किसान बिल की समस्या थी। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। This government
this union government under the BJP tries to create a unitary culture promoting oneness. One nation, one ration, one nation, one tax, one nation, one market, one language, one exam, one election, one nation, one religion, one nation, one party. This is where what you're trying to lead to. But you have to understand that that will never happen. Never. This country has seen enough. This country has withstood enough, and our people, the people of this nation, will fight. You continue to undermine the power of the states. चर्चा में हिस्सा लेते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि इस सरकार के समय में सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग बढ़ा है। जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। बीजेडी के पिनाकी मिश्रा ने कहा कि उज्ज्वला योजना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। शिवसेना के प्रताप राव जाधव ने कहा कि पहली बार मोदी सरकार ने मछुआरों और पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। बीएसपी के कुंवर दानिश अली ने कहा कि इस सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास है, लेकिन विकास कुछ ही लोगों का हो रहा है। Since 2014, so many nice words have been written in the President address, but not a single one has been turned into the reality. Madam, India after independence, all throughout tried to become more vibrant and united. During last 8 years, adopting the principles of the religious theory, this central government has sought to divide the people of India in the name of religion. उन्होंने कहा था कि बेरोजगार को मैं रोजगार दूंगा, 2-2 करोड़ साल में नौकरी दूंगा, आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि सांसद आदर्श योजना चलाएंगे, आज हम लोग सांसद सारे सांसद लोग हैं। आदर्श ग्राम योजना सब लोगों ने लिया, लेकिन उसके लिए बजट में या कोई चर्चा नहीं है कि कैसे उस गांव का विकास हो, कैसे उस पंचायत का विकास हो। More than 55,000 gas connections every day as per the Honorable President's address. Now this again I find is clearly an exaggeration, because for assessing the utility of gas connections provided, I think it was very essential to also consider how many people refill the cylinders provided initially. All of us members in this house are privy to the fact. And in fact, in response to an RTI query in 2022, public sector companies actually informed this house that around 8.9 crore connections have been issued under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Of those, 90 lakhs did not refill even a single cylinder. एनडीए की मोदी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा के माध्यम से देश के हर जिले में अनेक रोजगारों को अवसर तैयार किए गए हैं। उसी प्रकार शहद उत्पादन भी किसानों के लिए एक आमदनी के नए स्रोत और बाजार तक उनकी बढ़ती पहुंच के महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं। बहुत सारी विकास की बात हुई, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसानों की बात बहुत जोर शोर से हुई कि हमने किसानों को 11 करोड़ किसानों को जो है किसान सम्मान निधि से नवाज दिया। गन्ना किसान गन्ना पैदा करते हैं, करीब 40 लाख परिवार उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन हालत क्या है कि आज भी हजारों करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया चीनी मिलों पर है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक श्लोक कहा था, ग्रंथों का उल्लेख कर उन्होंने कहा कि अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम, अर्थात अपना ये है पराया ये, ऐसी सोच होना उचित नहीं। और राष्ट्रपति जी के इसी संकल्प, इसी चिंतन को चरितार्थ किया है मोदी सरकार ने। इसलिए अमेठी की सांसद होने के नाते हमारे यशस्वी प्रधान सेवक का मैं आज विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। इससे पहले सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा की कार्यवाही में अवरोध देखने को मिला, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया।
वाईएसआर कांग्रेस के मार्गनी भरत ने जैविक खाद से संबंधित पूरक प्रश्न पूछा। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ सदस्य अपनी बात रखने की मांग करने लगे। शून्यकाल में सदस्यों को अपनी बात रखने का आश्वासन देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी का मानना है कि प्रश्नकाल कभी स्थगित नहीं होना चाहिए और कोई भी विषय प्रश्नकाल के बाद उठाया जा सकता है। हालांकि अवरोध नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कि सदन में अच्छी परंपरा स्थापित करना चाहिए। सभी का मानना है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए। क्या इस मत के सहमत हैं आप कभी भी कोई विषय हो तो प्रश्नकाल के बाद विषय को उठाओ। मैं आपके स्थगन को अगर खारिज करूं तो सवाल उठाओ। एक अच्छी परंपरा कभी तो बनाओ। हम सब पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस बात की चर्चा हुई। देश के 10 राज्य के पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से संकल्प लिया कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर भी चाहते सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। आप सदन नहीं चलाना चाहते। लोकसभा की कार्यवाही जब दोपहर 12 बजे फिर शुरू हुई तो तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वालों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं मिली, लेकिन उन्होंने किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही सुचारू तरीके से चली। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित जरूरी दस्तावेज, महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण के अलावा नियम 377 के अधीन मामले भी सभा पटल पर रखे गए। साथ ही नारियल बोर्ड के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन के प्रस्ताव को भी सदन की मंजूरी मिली। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। बीजेपी सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान उनकी एक टिप्पणी पर डीएमके समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध जताया और सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 1:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्यवाही 1:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 1:30 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जो विषय आया था अध्ययन करने के बाद उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी। ओके प्लीज। जो विषय आपके ध्यान में लाया था मैं उसका एग्जामिन करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को लोकसभा में श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की ओर से भूकंप पीड़ितों को उनके परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई। सदन में इस आपदा में जान गंवाने वालों के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। हम आपदा के समय तुर्की और सीरिया के लोगों के प्रति सहयोग और सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हर भारतीय दोनों देशों के प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। भारत सरकार द्वारा भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए चिकित्सा सामग्री और अन्य सामग्री की पहली खेप तथा एनडीआरएफ की खोज एवं बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई है। ये सभा तुर्की और सीरिया में आई इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। ओम शांति। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions.
innovation enterprise. Its success and challenges, packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भोजनावकाश के बाद दोपहर 2 बजे राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत हुई। इस दौरान देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। बीजेपी सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि एक समय था जब भारत अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दुनिया की तरफ देखता था और आज भारत विश्व की समस्याओं का समाधान करने में लगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भावी चुनाव नहीं बल्कि देश की भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए निर्णय करते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसी के साथ अन्याय और भेदभाव नहीं करने के सिद्धांत पर काम करती है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने 2047 तक भारत की यात्रा को अमृत काल कहे जाने को लेकर सवाल उठाए। चाहे वो कोविड-19 हो, एक भारत ऐसा भारत बनाना है, आत्मनिर्भर हो, ऐसा भारत जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो, ऐसा भारत देश की युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़ी हो, ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। एक समय भारत अपनी अधिकांश समय दुनिया की ओर देखती थी समस्या के समाधान के लिए, मगर दुनिया आज भारत की ओर देख रही है कि हर समाधान के लिए हर समस्या उत्पन्न, चाहे वो कोविड-19 हो, आतंकवाद हो या विश्व शांति का वार्ता भी हो। उनका संयुक्त अधिवेशन में जो भाषण हुआ वो जोशपूर्ण था, सारगर्भित था, मुद्दों से लैस था, देश के तरक्की की चर्चा थी, गरीब के उत्थान का मंत्र था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका अर्थ स्पष्ट करने वाला यह भाषण था। मैं उनके धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह कहानी किए हुए काम की है, देश के लिए समर्पण की है, देश का भविष्य उज्जवल करने की है और सबका साथ लेकर आगे चलने की है। 2014 और 2022 के बीच में 66.50 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है, लेकिन जो विष भी रहे हैं उनमें से किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, गरीबों का कर्जा माफ नहीं हुआ, यहां तक कि मुद्रा की अब बात करते हैं, मुद्रा के हितग्राहियों का भी एक पैसा भी कर्जा माफ नहीं हुआ। सर, आई अपील टू हर, काइंडली लुक एट दिस इशू of restoring the tribal sub-plan in the interest of the tribals. Ladakh, sir, I demand that there should be a 6th schedule and 5th schedule implementation throughout the country in all scheduled areas. उच्च सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा डीएमके, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। Sir, what has been in this country and what is now in this country is a very big thing to compare. What has been? Diversity and inclusion was. Now, adversity and exclusion. Sir, earlier it was unity. Now it is uniformity. Federalism and secularism are eroded. Free speech is undermined. And sir, dissent is criminalized. माननीय राष्ट्रपति महोदय ने बड़े सुंदर से बोला है, A major achievement of my government has been the empowerment of women, और नारी शक्ति के बारे में कहा है। बहुत खूबसूरत विषय है, मैं उनका समर्थन करता हूं उसमें। बट मान्यवर, जब नारी शक्ति की बात आती है
कहीं ना कहीं मेरे हृदय में एक सवाल आता है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आज कहां है? आज इस सदन में क्यों नहीं है? जब एक महिला राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में खड़ी है, आज वो सदन में क्यों नहीं है? पिछले 40 सालों से 169 कम्युनिटीज उड़ीसा में आज भी इंतजार कर रहे हैं कब उनको एसटी लिस्ट में उड़ीसा के शामिल किया जाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सांसद वी विजयसाई रेड्डी की ओर से की गई एक टिप्पणी पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं और मिलकर काम करते हैं। All I am indicating is that during your address, yes, you one second, you had indicated because of judicial overreach. Yes. Now I call upon you to put that document on the table of the House, duly authenticated, yes, which can substantiate your assertion that because of judicial overreach, this happened. राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने 2 राजनीतिक दलों की ओर से 31 जनवरी को हुए राष्ट्रपति भाषण का बहिष्कार किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। I share the anguish of many in the country that we created a history of sorts. There have been walkouts. There have been something in the House when the Honorable President addressed the joint session of Parliament. But it was for the first time in our country that political parties proclaimed boycott. And around the time the Honorable President was addressing, orchestrated campaign was going on. Let us have respect for the highest constitutional office in every sense of the term. मित्र देश के एक सार्वजनिक प्रसारक द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन के सेंसरशिप के आरोपों पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उस डॉक्यूमेंट्री को उस मित्र देश के प्रधानमंत्री से भी समर्थन नहीं मिला। The friendly country broadcaster, Derek, the friendly country broadcaster you referred to could not find support from the Prime Minister of that friendly country. भोजनावकाश से पहले राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध देखने को मिला और सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल मंगलवार को भी नहीं चल पाया। सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित जरूरी दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाने के बाद तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। फिर सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्हें कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और टीआरएस सांसदों की ओर से नियम 267 के तहत 13 नोटिस मिले हैं। इनमें प्रश्नकाल, शून्यकाल और सूचीबद्ध कामकाज स्थगित करने की मांग की गई है। सभापति ने कहा कि पूर्व में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं होने की वजह से उन्होंने ये नोटिस स्वीकार नहीं किए हैं। I have received 13 notices under Rule 267 from Indian National Congress, CPIM, Aam Aadmi Party, Telangana Rashtra Samiti and CPI. Honorable members have sought suspension of 0 hour, question hour and other listed business for the day. The notices are replication of the earlier notices on which I have on more than one occasion given my ruling. The notices not being in order, not in conformity. सभापति के ऐसा कहते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने अवरोध शुरू कर दिया। सभापति ने अवरोध कर रहे सदस्यों को बार बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बताया कि बीते 3 बैठकों के दौरान सदन का कितना समय अवरोध की भेंट चढ़ा। हालांकि सभापति की अपील के बावजूद अवरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। What I have seen is that immediately we take recourse to disregarding the rules. The House is required under the constitutional rules to function
for deliberation. Every time rising is not a parliamentary practice. For last 3 sittings, we had at our disposal 17 hours and 30 minutes. We have transacted business only for 35 minutes, 3.3%. It is time for us to reflect. People are watching us. And every time to say the same thing repeatedly is not good. It is our duty. 1 second. I would expect members to take your seat. I will continue with the listed business. House stands adjourned to meet at 12 noon today. दोपहर 12 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर भी सदन में गतिरोध जारी रहा और कुछ विपक्षी सदस्य आसन के नजदीक आ गए। अवरोध के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन सदन में व्यवस्था नहीं बनते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कराई। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसदों ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट किया। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने भूकंप पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई। साथ ही सदन में इस आपदा में जान गंवाने वालों के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। Governments around the world are pledging assistance, deploying search teams, medical squads, and equipment, and offering aid. Our country has promptly on its part sent assistance and NDRF search and rescue teams, especially trained dogs, medical supplies, and other equipments to assist the authorities in those countries. At this hour of pain and grief, we extend our solidarity with the governments and people of Turkey and Syria and family members of the victims affected by the catastrophe, and also hope and pray that the survivors trapped in the rubble are rescued as early as possible, and all assistance is given to the injured. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragic incident. सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। रेलवे कन्वेंशन कमेटी एक तदर्थ